दोस्तों आज जो आप देखने जा रहे हैं उसे आपने आज तक नहीं देखा होगा, क्योंकि आज हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी ट्राइब्स के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। बस दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा दें। करवाई ट्राइब्स। दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं करवाई ट्राइब्स के लोगों के जीने के तरीके। दोस्तों ये इंडोनेशिया के घने जंगलों में रहते हैं। इस किस्म को नरबख्शी भी कहा जाता है। जरा आप इनको देख लीजिए, क्या कोई यकीन भी कर सकता है कि इंसान आज के ज़माने में भी इस तरह से रह सकते हैं। दोस्तों ये लोग होते हैं सबसे अलग। कहा जाता है कि इन्हें दुनिया में किसी से भी कोई मतलब नहीं है, यह अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि इस ट्राइब में तकरीबन 3000 से ज़ाहिद लोग हैं जो आजकल की दुनिया के बाकी लोगों से सबसे अलग हैं। इस किस्म के लोगों की खोज सन 1921 में की गई थी। उससे पहले इनके बारे में कोई भी नहीं जानता था। इस किस्म के लोग बाहर की दुनिया से दूर रहते हैं। ये लोग पेड़ों पर घर बनाकर रहते हैं क्योंकि ये लोग खुद को पेड़ों पर ज़्यादा सिक्योर समझते हैं। ये लोग जिंदा रहने के लिए शिकार करते हैं और इनका निशाना काफ़ी बेहतरीन होता है। कहा जाता है कि इस किस्म के लोग पहले इंसानों को भी खा जाया करते थे। ये लोग बहुत ही वहशी होते हैं, जिसकी वजह से ये पहले इंसानों को भी मार के खा जाते थे। दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है कि अगर इनके सामने कोई इंसान भी आ जाए तो वो उसे मारने से पीछे नहीं हटते। दोस्तों इनका एक ही मज़हब है और वो है इनके जंगल में आने वाली हर जिंदा चीज़ को खा जाना। तभी तो इनके आसपास आने से कोई भी बहुत डरता है। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आपको बता दूं कि इनकी औरतें भी उतनी ही खतरनाक होती हैं। ये भी जानवरों का शिकार करती हैं। दोस्तों इनसे कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, कई बार इनको समझाने की भी कोशिश की गई, लेकिन ये नहीं माने। आज हालात ये हैं कि इनके आसपास आज कोई जाने के लिए तैयार भी नहीं है। क्या आपने कभी सोचा होगा कि आपके दरमियान भी इस तरह के लोग रहते हैं और इतने सालों से जंगलों में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं निनिस ट्राइब की। दोस्तों जिस हालत में यहाँ के लोग रहते हैं उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि यहाँ तो कोई इंसान रह ही नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की ठंड किसी को भी बर्फ बना दे। ये देखिए दोस्तों किस तरह से ये लोग रहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के लोग कुछ भी खा सकते हैं और वो भी कच्चा ही। इस तरह के लोगों की लाइफ रेंडियर पर मुनहसर है। वो इसका शिकार करते हैं और इसका कच्चा गोश्त ही खा जाते हैं। इसके अलावा ये मीट फैक्ट्रीज में बेचकर अपनी बाकी ज़रूरियात पूरी करते हैं। ये फैक्ट्रीज यूरोपियन मुल्कों में रेंडियर्स का गोश्त सप्लाई करती है। आपको बता दें कि इस खित्ते में रेंडियर्स की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों आपको बता दें कि इस तरह के लोगों की ख़वातीन बहुत ही मजबूत होती हैं और उनके पास काम भी ज़्यादा होता है। बच्चों की देखभाल के साथ घर के लोगों के लिए खाना बनाना, तंबू लगाना और निकालना, जलाने के लिए सूखी लकड़ी काटना और पहनने के लिए कपड़े बनाना वगैरह सब औरतें ही करती हैं। इस तरह के लोग खाना बदोश होते हैं जो वक्त ब वक्त अपनी जगह बदलते रहते हैं। पहले ये लोग कहीं और ही रहा करते थे, लेकिन अब ये यमन पेनिनसुला के पास रहने लगे हैं। इनकी तादाद तकरीबन 40,000 के करीब है। ये बहुत ही टफेस्ट ज़िंदगी गुजारते हैं। हालांकि इस तरह से जीने की आदत इन्हें बचपन से ही होती है। ये हिरन की स्किन को बेड की तरह इस्तेमाल में लाते हैं, जो ठंड को काफ़ी हद तक कम कर देती है। इस किस्म के कई लोगों के पास जनरेटर भी होता है, जिसके ज़रिए ये लोग शाम में फिल्में भी देखते हैं। कुछ लोग स्नोमोबाइल का भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आप खुद ही सोचिए, क्या कोई इंसान इस तरह के हालात में ज़िंदा रह सकता है? क्या कोई -40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव करने का भी सोच सकता है? दोस्तों वाकई में इस तरह की चीज़ें किसी भी इंसान के लिए नॉर्मल नहीं है। लेकिन दोस्तों आप खुद ही देखिए ये लोग किस तरह से इस सिचुएशन में भी सर्वाइव कर रहे हैं। दोस्तों इनके बारे में तो सोच कर भी डर लगता है कि नहीं? असारो ट्राइब। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं पापुआ गिनी की ऐसी ट्राइब को जिसे देखने के बाद कई लोगों के पसीने छूट जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है। ये देखिए दोस्तों ये कैसे लग रहे हैं। क्या आपने कभी ख्वाब में भी सोचा था कि कोई इंसान इस तरह लग सकता है? वाकई में दोस्तों इस ट्राइब के लोगों की अपनी ही सोच है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ के लोग इस तरह से अपनी शक्लें क्यों छुपाते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि ये इस तरह का मास्क अपने चेहरे पे क्यों लगाए हुए हैं। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। आपको बता दें कि इस तरह के लोगों के ऊपर पहले किसी और ट्राइब के लोगों ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से दोस्तों कई लोगों की जान चली गई थी। जहाँ दोस्तों इनमें से कई लोगों को अपनी जान बचाने के लिए नदी में भी छुपना पड़ा था। दोस्तों उसके बाद से ये लोग तब तक बाहर नहीं निकले जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया। और दोस्तों उस वक्त इनके चेहरे पर भी ठीक वैसा ही मास्क था जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। दोस्तों कहा जाता है कि जैसे ही असारो ट्राइब के लोग नदी से बाहर आए और उनके चेहरे पर जो मास्क था उसे दुश्मनों ने देखा, तो उन्हें लगा कि भूतों ने उनके ऊपर हमला कर दिया है। और उसके बाद जितने भी दुश्मन थे वो सबके सब भाग गए। ये वाकई में असारो ट्राइब के लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद क्या होना था, यहाँ के लोगों ने इस मास्क को ही अपना जीवन बना लिया। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद से ये लोग मास्क लगाकर ही घूमने लगे और आज तक ये मास्क लगाकर ही रखते हैं। दोस्तों वाकई में इनकी शक्लें देखकर कोई इन पर हमला करने की तो नहीं सोचेगा। दोस्तों अगर आप इस तरह की किसी ट्राइब के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके उसका नाम ज़रूर बताइए। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ज़रूर दबा दीजिए।